दोस्तों पुश्तैनिक ज़मीनों पर आज हम बात करेंगे और पुश्तैनिक ज़मीनों की हम पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। पुश्तैनिक ज़मीन, अगर किसी के पास भी किसी भी तरह का अगर परेशानी है तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम पूरे एक हफ्ते के लिए सीरीज बुक कर रहे हैं। आज पहला एपिसोड है। इसमें आज आपको हम ये बताएंगे कि पुश्तैनिक ज़मीन में किसका किसका हिस्सा होता है और किसका हिस्सा नहीं होता है, और उसमें किसका बंटवारा होना चाहिए। अगर कोई परेशानी भी खड़ी होती है तो उसको कैसे आप निपट सकते हैं उससे, इसके बारे में समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, पुश्तैनिक ज़मीन पर आपका असली हक, दादा परदादा की ज़मीन का पूरा सच। यानी दादा परदादा की जो ज़मीन होती है उसका पूरा सच क्या है, हकीकत क्या है, सारी चीज़ों को हम ध्यान देंगे और सारी चीज़ों के बारे में आपको हम समझाएंगे। यानी कि अगर आपकी पुश्तैनिक ज़मीन है तो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। सबसे पहले तो आप ये बात दिमाग में डाल लीजिए अपने आप। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पुश्तैनिक ज़मीन आखिर होती क्या है। दोस्तों सबसे पहले समझिए पुश्तैनिक ज़मीन के बारे में कि पुश्तैनिक ज़मीन आखिर में होती क्या है, यानी कि पैतृक ज़मीन आखिर में होती क्या है, क्या चीज़ होता है, समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले तो ये सही समझिए, क्योंकि कानून की नज़र में पुश्तैनिक ज़मीन होती क्या है। हर ज़मीन पुश्तैनी नहीं होती। हिंदू उत्तराधिकार कानून, यानी कि जो देश में सिविल लॉ कहता है, उसके मुताबिक जो ज़मीन आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी या उनके भी पिताजी में से, यानी लगातार 4 पीढ़ियों से बनी किसी बंटवारे के, बिना किसी बंटवारे के चली आ रही है, उसे पुश्तैनिक ज़मीन कहते हैं। अगर आपके पिताजी ने खुद अपनी कमाई से कोई ज़मीन खरीदी है तो उसे उनकी खुद की कमाई की संपत्ति, यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। उस पर उसका कोई जोर नहीं चलेगा। लेकिन अगर ज़मीन दादा या परदादा के नाम पर दर्ज है तो समझ लीजिए कि उस ज़मीन पर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए दोस्तों, आप समझते हैं सबसे पहले कि पुश्तैनी ज़मीन होती क्या है। जो प्रॉपर्टी आपके दादाजी ने बनाई हो, उनके पिताजी ने बनाई हो, फिर उनके भी पिताजी ने बनाई हो, यानी कि अभी तक लेकर के तकरीबन 3 से 4 पीढ़ियों तक अगर वो प्रॉपर्टी चली आ रही है, जो कि आपको भी विरासत में मिल रही है, और उस प्रॉपर्टी को किसी ने भी कभी भी बंटवारा नहीं किया है, भले अब आपने बंटवारा किया हो, लेकिन वो अब पहले किसी ने बंटवारा नहीं किया हो, वो बस सबको आशीर्वाद के रूप में विरासत में मिलती चली आ रही है। ठीक है, यानी उन्होंने बनाया था, उन्होंने सारी चीज़ें की थी, तो उसे जो है पुश्तैनी ज़मीन कहते हैं। और पुश्तैनी ज़मीन का ये नियम है कि हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत ये नियम कहता है कि पुश्तैनिक ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ पोते का हक होता है। पोते और पोतियों का जन्म से अधिकार होता है, उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता। और अगर जो प्रॉपर्टी आपके पिताजी ने बनाई हो उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड ज़मीन, यानी खुद के पैसों से बनाई हुई प्रॉपर्टी, तो उस पर आप अपना हक नहीं जता पाएंगे जब तक पिता खुद न चाहे। अगर पिता चाहे उसे बेच सकता है, किसी को भी लिख सकता है और आपको भी दान दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर पुश्तैनिक ज़मीन है तो आपका अधिकार जो जन्म से होता है उसे आपको कोई नहीं छीन सकता। ये समझना आपको ज़रूरी है। अब ये बात हो गया पुश्तैनिक ज़मीन क्या थी। अब समझते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। क्या पिता या बड़ा भाई अकेले पुश्तैनिक ज़मीन बेच सकता है। अब समझिएगा कि पुश्तैनिक ज़मीनों को कौन बेच सकता है। क्या पिता बेच सकता है, या फिर बड़ा भाई बेच सकता है, या फिर दोनों लोग मिल के बेच सकते हैं, क्या है समझते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। गांव में अक्सर क्या होता है, घर का बड़ा भाई या पिताजी सोचते हैं कि कागजात तो मेरे पास है, मैं अकेले ही दलाल से मिलकर इस ज़मीन का सौदा कर देता हूं, और छोटे भाई को या परदेश में रहने वाले भाई को हवा भी नहीं लगने दूंगा। देखिए दोस्तों, लोग ये सोचते हैं कि जब पिताजी या फिर जो बड़ा भाई होता है वो सोचता है कि हम दोनों के पास तो कागजात है, हम तीसरे वाले को पता नहीं चलने देंगे, तीसरे बेटे को, दूसरे बेटे को, और चलो हम लोग मिल करके प्रॉपर्टी बेच देते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स तो हमारे पास ही है, क्योंकि वो तो जो है परदेश में रहता है, विदेश में कमाई खाता रहता है, NRI है वो, जो भी हो, इनके आपसे दूर रह रहा है। तो लोग ये सोचते हैं कि हम वो ज़मीन बेच सकते हैं। अकेले वो दलाल से मिलते हैं, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और एक ही बार रजिस्ट्री के लिए पहुंच जाते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या है मुमकिन, समझते हैं। कान खोल कर समझिए आप। तो कान खोलकर सुन लीजिए।
भाइयों, कानूनन कोई भी अकेले व्यक्ति पूरी पुश्तैनी ज़मीन को नहीं बेच सकता। अगर ज़मीन पुश्तैनी है तो परिवार के हर एक सदस्य, चाहे वो बड़ा बेटा हो, बेटी हो या फिर कोई भी हो, का उसमें बराबर का हिस्सा है। अगर आपके पिताजी या भाई ने बिना आपकी मर्जी के या बिना आपकी साइन के पुश्तैनी ज़मीन का कोई हिस्सा बेच दिया तो आप सीधे कोर्ट में जाकर उस रजिस्ट्री को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो भाई ये लोग सोचते हैं कि हम ज़मीन बेच देंगे, सही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पता नहीं चलने देंगे और सारी प्रॉपर्टी का जो माल रहेगा, जो पैसा रहेगा, उसे हम अकेले ही दबा लेंगे। ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर पुश्तैनी ज़मीनें हैं तो उसके जितने भी हिस्सेदार हैं, भले वो बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, कि वो अगर संयुक्त खाते में है, क्योंकि संयुक्त खाते में ही होगी तभी तो सब हिस्सेदार हैं, तो सभी लोगों के साइन होनी जरूरी है, यानी सभी की रजा मंजूरी जो है होनी जरूरी है। अगर वो बिना किसी की रजा मंजूरी के वो अगर ज़मीन बेच देते हैं तो आप उसे खुलकर कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं और चुनौती दे सकते हैं और उस रजिस्ट्री को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये नियम कहता है। लेकिन ये भी है कि आप जो है बिना मर्जी की ज़मीन नहीं बेच सकते। तो ये बात आप जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम चोरी छुपे वो ज़मीन बेच देंगे या फिर कोई बेच सकता है, नहीं हो सकता कभी भी। और वो रजिस्ट्री अमान्य घोषित हो जाएगी, दलाल कितना भी बड़ा हो, कानून के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, और जब वो प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी, जब आप जो है दावा ठोक देंगे कैंसिलेशन के लिए, तो प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी। तो कितना भी दलाल चाहे, नाग रगड़ के, आपका भाई नाग रगड़ के चाहे, आपको नहीं पीछे हटना है और उसको कैंसिल करा कर ही मानना है और अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने हक में ले ही लेना है, ठीक है। क्योंकि वो तो आपकी बिना मर्जी की हुई थी, तो उससे आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका जन्म से अधिकार है। ये बातें सबको समझना होनी जरूरी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सर्वे में चालाकी कैसे पकड़ें, यानी कि ज़्यादातर परदेश वाले भाई बहन खासकर ध्यान से देखिए, जो NRI भाई बहन हैं वो खासकर देखिए कि 2026 के सर्वे में, डिजिटल सर्वे के दौरान चालाकी कैसे पकड़ें, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूंगा हमारे उन भाइयों की जो इस समय कतर, दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर कहीं भी रह रहे हो, विदेश में रह रहे हो। वो लोग वहाँ की कड़कड़ाती धूप और ठंड में पसीना बहाते हैं और ठंड से सिकुड़ते हैं। भाइयों, गांव में इस समय डिजिटल लैंड सर्वे चल रहा है। पीछे से आपके पटीदार या भाई क्या गेम खेल रहे हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है। वो वंशावली के से आपका नाम गायब करवाकर पूरी ज़मीन अपने नाम दर्ज करवाने के फिराक में है। देखिए दोस्तों, आजकल साजिश क्या चल रहा है गांव वगैरह में, और जो लोग विदेश रहते हैं, भले कनाडा रहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी, दुबई, कतर, कहीं भी रहते हैं, उनके लिए खास कर ये जो है चालाकी की जा रही है, उनके साथ हो रहा है ऐसा मामला। क्या होता है कि वो लोग तो विदेश में रहते हैं और उनके ही पट्टीदार, उनके ही भाई क्या करते हैं कि जब सर्वे आता है अमीन करने के लिए, ज़मीन का जो नापाजोखी करने के लिए आता है सर्वे के दौरान, क्योंकि 2026 में डिजिटल सर्वे चल रहा है, ये बातें आपको पता होनी जरूरी है। तो जब अधिकारी आता है तो वहाँ पे एक फर्जी वंशावली पेश की जाती है। वंशावली रहेगा ओरिजिनल, लेकिन उसमें आपका नाम जो है दर्ज ही नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप लोग 4 भाई हैं तो एक भाई अगर विदेश में जो कि आप रह रहे हैं, 3 भाई का नाम ही मेंशन रहेगा। आपका नाम कटवा करके सारी प्रॉपर्टी वो लोग अपने नाम पर कर लेते हैं। ये आजकल खासकर फ्रॉड चल रहा है उन लोगों के साथ। तो आपको क्या करना है, ये बातें आपको पता होनी जरूरी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले घर बैठे अपनी ज़मीन का ऑनलाइन पुराना खतियान और रसीद चेक कीजिए। अपने किसी वफादार दोस्त या रिश्तेदार से बोलकर सर्वे शिविर में पता करवाइए कि आपकी ज़मीन का प्रपत्र 1 या प्रपत्र 3 यानी स्वघोषणा पत्र किसने भरा है। अगर किसी ने चालाकी की है तो घबराओ मत, इस सीरीज के आगे बिल्कुल दोस्तों। अब समझिए दोस्तों, अगर आपका भाई या कोई पट्टीदार ऐसा काम कर देता है कि आपकी प्रॉपर्टी छीन लेता है वंशावली के थ्रू, अमीन के जरिए, तो आप कोई अपने भरोसेमंद, आप सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि अपना खतियान चेक कीजिए। आप ऑनलाइन घर बैठे, आप लोग विदेश से बैठे भी कर सकते हैं भूल एक पोर्टल से, क्योंकि आपका MP हो, UP हो, बिहार हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस लगती है
कि आपकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर दिख रही है, तो आप तुरंत ये पता करवाइए अपने दोस्त या फिर वफादार आपके कोई भी दोस्त हो, साथी कोई भी हो, उसे शिविर में भिजवाइए, जो सर्वे शिविर चल रहा है उसे देखिए कि आपका प्रपत्र जो 1 नंबर है और 3 नंबर जो है, 1 नंबर या फिर 3 नंबर दोनों में से किसने भरा है, यानी सो घोषणा पत्र जो बोलते हैं वो किसने भरा है। अगर किसी ने भरा है तो आप उसे कैसे रोकवा सकते हैं, ये जानने के लिए आप हमारा एपिसोड 2 देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगले सीरीज में हम ये बातें बताएंगे आपको खुलकर कि आप उस ज़मीन को कैसे वापस पा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हम आपको आपकी ज़मीन दिला करके रहेंगे, कोई भी ज़मीन हो, लेने वाला, छीनने वाला या फिर कोई भी ऐसा आदमी आपकी प्रॉपर्टी छीन रहा है, दबा रहा है, जब तक ज़मीन की सच्चाई आपके साथ जुड़ा हुआ है आपकी प्रॉपर्टी कोई भी छीन नहीं सकता दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि आजकल 2026 में पुश्तैनी ज़मीन के साथ कैसा कैसा फ्रॉड चल रहा है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।